जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी सोफिया आंटी से मिलना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से हुआ है। मैं 20 मई को ही एक्चुअली बैंगलोर शिफ्ट हुई हूँ। पहले दिल्ली में थी और अक्सर गुरुजी के सत्संग अटेंड करती थी। ऐसे ही इंस्टाग्राम पर मैंने एक दिन सोफिया आंटी का सत्संग देखा और मैंने एज यूजुअल लाइक किया जैसे गुरु संगत करती है। अचानक उसी नाइट मुझे ड्रीम आता है गुरुजी का, और ऐसे मैसेज आता है कि जब भी तूने बैंगलोर जाना है या शिफ्ट होना है, सबसे पहले मैसेज तुझे सोफिया आंटी को करना है वहां पहुंचते ही, अगले दिन ही। अब मैंने सोचा कि मैं उन्हें जानती नहीं, ना एड्रेस पता ना नंबर, उन्हें कैसे कांटेक्ट करूंगी। फिर मैंने सोफिया आंटी के पर्सनल फॉलो किया इंस्टा पर और मैसेज किया कि आप प्लीज़ मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें। जैसे मुझे उनका व्हाट्सएप नंबर मिला, मैंने उस पर व्हाट्सएप कॉल किया, लेकिन बात किसी वजह से मेरी उस दिन उनसे नहीं हो पाई। पर मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया कि मैं आप ही की तरह गुरुजी की संगत हूँ और कभी बैंगलोर में आप सत्संग रखें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बुलाएं। समाधि दिवस जब 31वीं को होता है गुरुजी का, मैंने उस दिन उन्हें दोबारा मैसेज ड्रॉप किया कि सोफिया आंटी, अगर आपके यहाँ कोई उस दौरान सत्संग हो रहा हो तो प्लीज़ मुझे बता दें। तो एज यूजुअल उनका, सोफिया जी का रिप्लाई आ गया। अब सरप्राइज की बात यह है कि उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई, और जैसे कि 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे होता है, हम सब प्यारी संगत जानती है। मैंने 7 जुलाई को अपने यहाँ पे, मैं बैंगलोर शिफ्ट हो चुकी थी तो अपने यहाँ भी सत्संग रखा था शाम को। अचानक से मैं देखती हूँ कि 6 जुलाई के दिन अचानक से मेरे फ़ोन रिंग होता है और उस पे सोफिया आंटी का कॉल आ रहा है। मैं सब काम छोड़ छाड़ कर भागी और पहले उनका कॉल उठाया। उन्होंने मुझे बोला कि जैसे मैंने कॉल उठाया, उन्होंने मुझे बोला, अरे आप गुरुजी संगत हैं? ये नंबर तो मेरी मिस कॉल लिस्ट में था, तो मैंने अचानक सबको इनवाइट कर रही थी बर्थडे पे, तो आपको भी कॉल किया। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा सरप्राइज़ और खुश थी कि फाइनली जो गुरुजी ने मुझे कहने के लिए, करने के लिए बोला था, और सोफिया आंटी का अपने आप ही मुझे आगे से कॉल आ गया। तो मैंने उनको बोला कि अच्छा, मेरा बेटा छोटा है, मैं 7 जुलाई को आपके यहाँ क्या सत्संग है? उन्होंने कहा मेरे यहाँ सत्संग है 4 से 6। तो मैंने कहा क्या मैं आपके यहाँ सुबह आ सकती हूँ? तो उन्होंने बोला कि सुबह, हाँ आप ज़रूर आ जाएं, हम लोग डेकोरेशन वगैरह कर रहे होंगे, उसमें हमारी मदद करें, मतलब। और हमारे यहाँ एक्चुअली उनके यहाँ, मुझे ये पता नहीं था कि उनके यहाँ शहद वर्षा भी हो रही है। तो 7 जुलाई को मैं मॉर्निंग में उनके यहाँ गई और तब मुझे पता चला एक्चुअल में कि मुझे उनसे क्यों मिलना था बैंगलोर जाते ही, कि उनके यहाँ शहद वर्षा हो रही है। और वही शहद मैंने फिर अपने बेटे के लिए लिया, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे बेटे की 1-2 जगह पे स्पीच थेरेपी वगैरह चल रही है, और वही शहद मैं लेके घर गई हूँ और फिर अपने बेटे को चखाया है, और अब आज की तारीख में उसमें बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ उसके बाद से। तो मैं इस सत्संग के थ्रू सोफिया आंटी जी का शुक्राना और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे सोफिया आंटी से मिलवाया। भैया ये ना आंटी दिल्ली से बैंगलोर शिफ्ट हुई थी मई में। तो इनके ना कंटिन्यू मेरे पास ना कॉल्स आ रहे थे, मैसेज भी, और मेरे पास इतने कॉल्स होते थे ना, मैं अपनी तरफ से ट्राई करती थी कि सब कॉल्स का रिप्लाई करूँ, नहीं उठा पाई तो बाद में करूँ, कि पता नहीं कौन क्या मैसेज लेके आया है या किस इच्छा से गुरु जी के दर्शन करना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम में है। तो मैं चाहती थी कि मैं जितना कर सकूँ ना उतना कर कर लूँ।
गुरुजी से भी कहती थी, गुरुजी जाने अनजाने में मेरे से कोई छूटे नहीं, अगर कोई आपसे मिलने आना चाहता है ना तो उसको आप दर्शन देना। तो ना ये आंटी ना पता नहीं कैसे छूट गए। अब 7th को बॉम्बे से जब संगत ने आना था तो मैंने ना एक छोटा सा सत्संग प्लान किया था, जबकि 6 को मेरा शूट था सीरियल में। तो मैंने इनको 6 को कॉल किया, मैंने कहा आंटी आपने मुझे कॉल किया था, बहुत सारी कॉल्स थी जो घर आना चाहते थे, तो मैंने कहा आप ना आ सकते हो, कल घर में एक छोटा सा सत्संग है। बोलते ठीक है, क्योंकि सबको गुरुजी के बर्थडे की क्रेज रहती है, तो ये ना सुबह आए। इनको ना दिल्ली से आते एक इंस्टाग्राम पे रील देखी थी इन्होंने, और तब से इनको ये इच्छा थी कि ये मेरे से मिले। रात को इनको ड्रीम में आके गुरुजी ने कहा था उसको लब, तो ये लबते लबते मेरे तक पहुंचे थे। इनको ये नहीं पता था कि यहाँ घर में शायद वर्षा हो रही है, इनको ये भी नहीं पता था कि इनको गुरुजी ने यहाँ पे क्यों भेजा है। इनको गुरुजी ने यहाँ पे इसलिए भेजा था क्योंकि इनका बच्चा स्पीचलेस है, उसकी थेरेपीज चल रही हैं। जब ये घंटा डेढ़ हमारे पास बैठी रही, अपने बताती रही कि मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं बड़े टाइम से आपको ढूंढ रही थी, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे अट्रैक्शन हुआ कि मैं आपसे मिलूं। जिस बंदी को ये नहीं पता कि बैंगलोर में शायद वर्षा हो रही है, मुझे उसके घर जाना है या उसको ढूंढना है, उसको ड्रीम में आके गुरुजी ने सिर्फ इतना कहा था कि तू सोफिया नु लब, लबना थोड़ा औखा होएगा लेकिन तू ओनू लब। और इन्होंने यहाँ आके जब मुझे ढूंढा, और मेरे तरफ से ही किसी और आंटी को ढूंढने की बजाय इनको कॉल जाना, ये सब इंसिडेंट था। और ये जब 7th को मॉर्निंग आ सकते थे क्योंकि इनका बच्चा छोटा है, तो ये जब आए तो ये गेट पे जाते जाते कहते मेरा बच्चा स्पीचलेस है। हमने कहा आंटी रुको, आप शहद प्रसाद लेके जाओ उसके लिए, और हम उसके लिए अरदास भी करेंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे का जो है वो थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो गया है, कि मेरा बच्चा बोलना स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही मुंबई में जैसे एक आंटी का पोता बोलना स्टार्ट हुआ, उसी तरीके से इनके बच्चे में भी काफ़ी सुधार आ रहा है। तो इन्होंने अपना सत्संग शेयर किया है। वो कभी कभी हम पूरा डिस्क्राइब नहीं कर पाते ना, तो ऐसे ऐसे हुआ था।